आशा के वालिदैन का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। आशा अपनी चाची कमला के साथ रहती थी, लेकिन कमला आशा से जरा भी मोहब्बत नहीं करती थी और दिन रात उसे ताने कसती थी। वो उससे घर के सारे काम भी करवाया करती थी। कमला का एक बेटा था रितेश। कमला उसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। रितेश जब भी आशा के साथ खेलने जाता तो कमला उसे मना किया करती थी। अरे कामचोर, उठ जा, सुबह के 5 बज चुके हैं, अभी तक पड़ी पड़ी बिस्तर तोड़ रही है। उठ गई चाची जान। चल जाकर घर की सफाई कर और फिर सबके लिए नाश्ता बना। लेकिन चाची जान, आज मेरा स्कूल में इम्तिहान है। अरे करम जली, तू पढ़ लिख कर क्या करेगी? आखिर करना तो तुझे चूल्हा चौका ही है ना। जाकर काम कर। आशा मायूस मन से घर के कामों में लग जाती है। उसका मन बिल्कुल भी कामों में नहीं लग रहा था। नाश्ते का समय हो गया था। कमला अपने बेटे रितेश को लेकर आ जाती है। चलो जल्दी से खाना लगा दो, वरना मेरे राजा बेटा को स्कूल जाने में देरी हो जाएगी। आशा रोटी और सब्जी लेकर आती है, लेकिन रोटी कुछ जली होती है। कमला ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। अम्मी, ये रोटी काली है, मैं इतनी काली रोटी नहीं खा सकता। ये क्या? मेरा राजा बेटा ये जली हुई रोटी नहीं खाएगा। एक काम भी ठीक से नहीं होता तुझसे, सिर्फ दिन भर बैठकर रोटियां तोड़ती रहती है। वो चाची जान, आज मेरा काम में दिल नहीं लग रहा। अरे काम नहीं करेगी तो क्या करेगी? तुझे पता है ना, तेरे बाप ने मरने से पहले मुझसे पूरे 1 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसे तुझको मेरे घर काम करके चुकाना है। लेकिन चाची जान, वो पैसे तो। अरे चुप, मुझसे जुबान लड़ाएगी? तेरे हाथ से ज्यादा तो तेरी जुबान चलने लगी है। रुक, मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। कमला आशा को अनाज भंडार में बंद कर देती है। आशा तनहा बैठकर उस कमरे में रोने लगती है। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। भूखे प्यासे अकेले उस कमरे में उसका दम घुट रहा था। अम्मी अब्बू, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? चाची जान दिन रात मुझे ताने कसती है और बहुत काम भी करवाती है, पेट भर खाना तक नहीं देती। आशा वहाँ बैठकर रोने लगती है। उस अनाज भंडार में कई सारी सब्जियां रखी हुई थी। आशा को तेज भूख लगती है, इसलिए वो सामने रखी सब्जियों को कच्चा खाने लगती है। आशा के सामने एक भिंडी की टोकरी थी। आशा भूख के मारे उस टोकरी में से भिंडी निकालकर भिंडी को कच्चा ही खाने लगती है। इसने कम से कम मेरी भूख तो मिटा दी। तभी वहाँ कमला चाची आ जाती है। आशा अपने हाथ के पीछे कुछ भिंडी छुपा लेती है। चल अब बाहर निकल, दोपहर का खाना बनाना है। ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ। आशा अनाज भंडार से निकल जाती है, लेकिन कुछ भिंडी उसके हाथ में रह जाती है। अगर चाची ने ये देख लिया कि मैं वहाँ से भिंडी लेकर आई हूँ तो वो नाराज होंगी। आशा चुपके से जाकर वो भिंडी बगीचे में कहीं गाड़ देती है और फिर काम करने चली जाती है। रात में आशा बगीचे में बैठी होती है। काश मेरा अपना घर होता तो मुझे इस जालिम चाची के साथ नहीं रहना होता। तभी एकाएक जमीन से एक बहुत बड़ा जादुई भिंडी का घर निकलता है। ये देखकर आशा हैरान हो जाती है। ये क्या, इतना बड़ा भिंडी का घर? लगता है ये वही भिंडी है जो मैंने अनाज भंडार से लाकर यहाँ छुपा दी थी। कस्बे के सभी लोग इतने बड़े भिंडी का घर देखकर हैरान हो जाते हैं। दूर दूर से लोग ये भिंडी का घर देखने आते हैं। आशा उस बड़े भिंडी के घर में रहने लगती है। ये देखकर कमला चाची को बहुत गुस्सा आता है। अरे इस करम जली ने कोई जादू टोना किया होगा, वरना आज तक किसी ने भिंडी का घर सुना है भला? नहीं चाची जान, ये घर तो जादुई है। ये जादुई बड़े भिंडी का घर मेरे बगीचे में है। अरे तो मेरा ही हुआ ना। ये जादुई बड़ा भिंडी का घर मुझे मिला है, मैंने यहाँ भिंडी छुपाई थी। और अगर आपने इस जादुई बड़ी भिंडी के घर में कदम रखने की भी कोशिश की तो ये घर आपको राख कर देगा, देख लेना। कमला ये सुनकर खौफजदा हो जाती है। क्या मालूम, हो सकता है कि ये लड़की सही कह रही हो। बेहतर होगा अगर मैं इस घर के अंदर दाखिल ही ना हूँ। आशा खुशी खुशी उस बड़े भिंडी के घर में रहने लगती है। अब वो अपनी मर्जी से सारा काम करती है और बड़े भिंडी के घर को देखने के लिए टिकट भी लगती है। उन पैसों से वो अपनी चाची का 1 लाख रुपया कर्ज भी अदा कर देती है। एक दिन कमला बाजार गई होती है। उसका बेटा रितेश घर में अकेला होता है और तभी घर में आग लग जाती है। हाय राम, कोई मेरे बेटे को बचाओ, मेरे घर में आग लग गई है, मेरा बेटा अकेला ही अंदर फंसा हुआ है, अरे कोई बचाओ। आप फिक्र ना कीजिए चाची, मैं अभी जाकर रितेश को बचा कर लाती हूँ।
आशा बिना कुछ सोचे समझे घर के अंदर चली जाती है और रितेश को सही सलामत बाहर लेकर आती है। आशा आप ही की वजह से आज मेरी जान बच पाई। अरे मेरा सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गई, मेरे पास रहने के लिए जगह भी नहीं है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए चाची जान, आप दोनों मेरे जादुई बड़े भिंडी के घर में रह सकते हैं। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे अपने किए के ऊपर बेहद पछतावा है। मैं हमेशा तुम्हें भला बुरा कहती थी, लेकिन आज तुम्हारी वजह से ही मेरे बेटे की जान बच गई है। आशा अपनी चाची और रितेश को अपने जादुई बड़े भिंडी के घर में ले जाती है। सभी वहाँ खुशी खुशी रहने लगते हैं। कमला चाची आशा को अब अपनी बेटी की तरफ प्यार करने लगती है और उसे भी स्कूल भेजती है। आशा कमला चाची का ये प्यार देखकर बेहद खुश होती है। आशा के वालिदैन का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। आशा अपनी चाची कमला के साथ रहती थी, लेकिन कमला आशा से जरा भी मोहब्बत नहीं करती थी और दिन रात उसे ताने कसती थी। वो उससे घर के सारे काम भी करवाया करती थी। कमला का एक बेटा था रितेश। कमला उसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। रितेश जब भी आशा के साथ खेलने जाता तो कमला उसे मना किया करती थी। अरे कामचोर उठ जा, सुबह के 5 बज चुके हैं, अभी तक पड़ी पड़ी बिस्तर तोड़ रही है। उठ गई चाची जान। चल जाकर घर की सफाई कर और फिर सबके लिए नाश्ता बना। लेकिन चाची जान आज मेरा स्कूल में इम्तिहान है। अरे करम जली, तू पढ़ लिख कर क्या करेगी? आखिर करना तो तुझे चूल्हा चौका ही है ना। जाकर काम कर। आशा मायूस मन से घर के कामों में लग जाती है। उसका मन बिल्कुल भी कामों में नहीं लग रहा था। नाश्ते का समय हो गया था। कमला अपने बेटे रितेश को लेकर आ जाती है। चलो जल्दी से खाना लगा दो, वरना मेरे राजा बेटा को स्कूल जाने में देरी हो जाएगी। आशा रोटी और सब्जी लेकर आती है, लेकिन रोटी कुछ जली होती है। कमला ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। अम्मी ये रोटी काली है, मैं इतनी काली रोटी नहीं खा सकता। ये क्या? मेरा राजा बेटा ये जली हुई रोटी नहीं खाएगा। एक काम भी ठीक से नहीं होता तुझसे, सिर्फ दिन भर बैठकर रोटियां तोड़ती रहती है। वो चाची जान आज मेरा काम में दिल नहीं लग रहा। अरे काम नहीं करेगी तो क्या करेगी? तुझे पता है ना, तेरे बाप ने मरने से पहले मुझसे पूरे 1 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसे तुझको मेरे घर काम करके चुकाना है। लेकिन चाची जान वो पैसे तो। अरे चुप, मुझसे जुबान लड़ाएगी? तेरे हाथ से ज्यादा तो तेरी जुबान चलने लगी है। रुक, मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। कमला आशा को अनाज भंडार में बंद कर देती है। आशा तनहा बैठकर उस कमरे में रोने लगती है। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। भूखे प्यासे अकेले उस कमरे में उसका दम घुट रहा था। अम्मी अब्बू आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? चाची जान दिन रात मुझे ताने कसती है और बहुत काम भी करवाती है, पेट भर खाना तक नहीं देती। आशा वहाँ बैठकर रोने लगती है। उस अनाज भंडार में कई सारी सब्जियां रखी हुई थी। आशा को तेज भूख लगती है, इसलिए वो सामने रखी सब्जियों को कच्चा खाने लगती है। आशा के सामने एक भिंडी की टोकरी थी। आशा भूख के मारे उस टोकरी में से भिंडी निकालकर भिंडी को कच्चा ही खाने लगती है। इसने कम से कम मेरी भूख तो मिटा दी। तभी वहाँ कमला चाची आ जाती है। आशा अपने हाथ के पीछे कुछ भिंडी छुपा लेती है। चल अब बाहर निकल, दोपहर का खाना बनाना है। ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ। आशा अनाज भंडार से निकल जाती है, लेकिन कुछ भिंडी उसके हाथ में रह जाती है। अगर चाची ने ये देख लिया कि मैं वहाँ से भिंडी लेकर आई हूँ तो वो नाराज होगी। आशा चुपके से जाकर वो भिंडी बगीचे में कहीं गाड़ देती है और फिर काम करने चली जाती है। रात में आशा बगीचे में बैठी होती है। काश मेरा अपना घर होता तो मुझे इस जालिम चाची के साथ नहीं रहना होता। तभी एकाएक जमीन से एक बहुत बड़ा जादुई भिंडी का घर निकलता है। ये देखकर आशा हैरान हो जाती है। ये क्या, इतना बड़ा भिंडी का घर? लगता है ये वही भिंडी है जो मैंने अनाज भंडार से लाकर यहाँ छुपा दी थी। कस्बे के सभी लोग इतने बड़े भिंडी का घर देखकर हैरान हो जाते हैं। दूर दूर से लोग ये भिंडी का घर देखने आते हैं। आशा उस बड़े भिंडी के घर में रहने लगती है। ये देखकर कमला चाची को बहुत गुस्सा आता है। अरे इस करमजली ने कोई जादू टोना किया होगा, वरना आज तक किसी ने भिंडी का घर सुना है भला? नहीं चाची जान, ये घर तो जादुई है। ये जादुई बड़े भिंडी का घर
मेरे बगीचे में है। अरे तो मेरा ही हुआ ना। ये जादुई बड़ा भिंडी का घर मुझे मिला है। मैंने यहाँ भिंडी छुपाई थी, और अगर आपने इस जादुई बड़ी भिंडी के घर में कदम रखने की भी कोशिश की तो ये घर आपको राख कर देगा, देख लेना। कमला ये सुनकर खौफजदा हो जाती है। क्या मालूम, हो सकता है कि ये लड़की सही कह रही हो। बेहतर होगा अगर मैं इस घर के अंदर दाखिल ही ना हूँ। आशा खुशी खुशी उस बड़े भिंडी के घर में रहने लगती है। अब वो अपनी मर्जी से सारा काम करती है और बड़े भिंडी के घर को देखने के लिए टिकट भी लगती है। उन पैसों से वो अपनी चाची का 1 लाख रुपया कर्ज भी अदा कर देती है। एक दिन कमला बाजार गई होती है। उसका बेटा रितेश घर में अकेला होता है और तभी घर में आग लग जाती है। हाय राम, कोई मेरे बेटे को बचाओ, मेरे घर में आग लग गई है। मेरा बेटा अकेला ही अंदर फंसा हुआ है। अरे कोई बचाओ। आप फिक्र ना कीजिए चाची, मैं अभी जाकर रितेश को बचा कर लाती हूँ। आशा बिना कुछ सोचे समझे घर के अंदर चली जाती है और रितेश को सही सलामत बाहर लेकर आती है। आशा आप ही की वजह से आज मेरी जान बच पाई। अरे मेरा सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गई। मेरे पास रहने के लिए जगह भी नहीं है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए चाची जान, आप दोनों मेरे जादुई बड़ी भिंडी के घर में रह सकते हैं। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे अपने किए के ऊपर बेहद पछतावा है। मैं हमेशा तुम्हें भला बुरा कहती थी, लेकिन आज तुम्हारी वजह से ही मेरे बेटे की जान बच गई है। आशा अपनी चाची और रितेश को अपने जादुई बड़े भिंडी के घर में ले जाती है। सभी वहाँ खुशी खुशी रहने लगते हैं। कमला चाची आशा को अपनी बेटी की तरफ प्यार करने लगती है और उसे भी स्कूल भेजती है। आशा कमला चाची का ये प्यार देखकर बेहद खुश होती है।